जब पाकिस्तान हारता है ना तो भारत में क्या खुशी है। राहुल गांधी, पूरे परिवार तुम लोग गद्दार हो। प्रधानमंत्री ने पहले सरेआम कहा था कि मैं एक टाइम वो आएगा कि उनके हाथ में कटोरा दे दूंगा, कटोरा तो दे दिया है, मगर अब इनकी शायद जिंदगी भी आगे ना खराब हो जाए। ये जो पाकिस्तान में जितने भी मूर्ख मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को सोचना चाहिए। तो चीन में आज बुरा हाल है इन लोग का जो बुरा हाल है चीन में, चीन का खिलाफ कभी ये नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का औकात है तो सिंह जी जो है ना उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे। अगर बोल देना कल सरकार गिर जाएगी पाकिस्तान के। आप अपने घर का माहौल बता सकते हैं, दूसरा अपने घर का माहौल बता सकता है। सेम कंट्रीज जो कंट्रीज हैं उनका भी यही है। हम अपनी कंट्रीज का हाल बता सकते हैं, वो अपनी कंट्रीज का हाल बता सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस समय हम दिल्ली के कर्नाट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुओं को लेकर ये जो चर्चा सामने आई है कि फिर से पाकिस्तान में एक बार माताओं का मंदिर तोड़ा गया है, आखिरकार हिंदुओं के दिल को फिर से ठेस पहुँचाई गई है। आइए हम इनसे पूछते हैं, सर पाकिस्तान में फिर से है ना हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो मानसिकता है ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट में है ना वो मामला वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब उनकी कई बस तो चलता नहीं है। आज भी कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले, अगर आंख उठा के देखे तो उसका जवाब सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा उनको। तो ये क्या है, वहाँ पे उनके पास हिंदुओं पे ही जोर चल सकता है। अब ये तो हमारा ही देश है कि जो सबको प्यार से रखा जाता है, ये आज हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है। मगर फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों को जो है ये बातें हजम नहीं होती, मगर फिर भी हम लोग चुप ही रहते हैं उसी बारे में। और पाकिस्तान की हालत वो सिचुएशन होने जा रही है कि आने वाले टाइम में शायद वो कहीं का नहीं रहे, और वो शायद नक्शे से भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है। और वहाँ जिस तरह आज पहले हिंदुओं की जो वहाँ पे 35% पॉपुलेशन थी, जिनके 1% से भी कम पॉइंट कम हो गई है। वहाँ मुस्लिम कितने अच्छे से रहते हैं और वहाँ हिंदू हैं गायब होते जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, पहले 33% थे, आज 1 पॉइंट से भी कुछ कम होते जा रहे धीरे धीरे। अभी मंदिर थोड़ा उनका कहीं नहीं बस चला, तो यही है। अब ये क्या क्रिकेट का मैच हो गया, हार गए तो भैया ऐसा कर दिया, ये चीज़ें कुछ इनकी जो है उनकी मानसिकता इस तरह की हो रही है। मगर अब वहाँ पे जिस तरह की वो भूखमरी ये चीज़ें, आज ये प्रधानमंत्री ने कैसा कर दिया उनको। प्रधानमंत्री ने पहले सरेआम कहा था कि मैं एक टाइम वो आएगा कि उनके हाथ में कटोरा दे दूंगा, कटोरा तो दे दिया है, मगर अब इनकी शायद ज़िंदगी भी आगे ना खराब हो जाए। ये समय की बात है, समय की मांग जो भी होगी ना वो बहुत बड़ा संज्ञान होएगा। और आने वाले टाइम में भी है ना पता लग जाएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है। तुमने हिंदुओं को मारा, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। आज हमारा ही देश है जो सुरक्षित सब जगह है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब सुरक्षित है। फिर भी तुम लोग क्या कितना ही कर लो, यहाँ पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, झंडे भी फहराए, फिर भी हम कहते हैं नहीं सुधर जाओ। पाकिस्तान में हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया है, उस पर आपको पता है कुछ? नहीं पता तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो हो गए बर्दाश्त से बाहर। हमारा मोदी सरकार तो जरूर सोच रहे होंगे, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी को जरा खेद जताता हूँ। राहुल गांधी, तेरा क्या हाल है? तूने क्या इस पे कुछ एक्शन लिया क्या? अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था। अगर ऐसा होता है तो भाई सबसे बड़ा गद्दार तुम लोग हो। राहुल गांधी, पूरे परिवार तुम लोग गद्दार हो। यही चाहते हो हिंदुस्तान में करना? बेटा हो गई बर्दाश्त। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में हुआ है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, वो चाह रहा है। राहुल गांधी का भी एजेंडा वही था। अभी मैं एक मैसेज दिखाऊंगा, आज ही का मैसेज है। ऐसा मैसेज आया था कि इनकी खानदानों ने हमारा हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पूरी प्रक्रिया पूरा कर लिया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत हैं। और ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान हमारा एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इनको दिखाते हैं हम। आपको क्या लगता है कि है ना पाकिस्तान में जो ये मंदिर तोड़ा जा रहा है वो किस लिए? क्या राम मंदिर बन रहा है इसलिए? यहाँ पे मैम सभी का क्या मतलब अधिकार है, और वो तो एक गुलाम देश है, आज भी गुलाम है, पहले भी गुलाम था। अंग्रेज से उसको गुलामी मिला, पर पाकिस्तान आज भी गुलाम है। अगर भारत में खुदा मतलब कभी मिल गया तो भाई तो आज़ाद हो गया। इस पर है ना केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारे भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बस वही तो मैं कह रही हूँ ना, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इनसे क्रिकेट क्यों करवाते हो? नहीं करवाओ भाई, हम नहीं जीतेंगे इससे। ये तो मरा पड़ा ऐसी पाकिस्तान है, बुरा हाल है इनका। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने के लिए तो सबका क्रेज बनता है ना। रीजन बताएं, लोग मजा ही लेता है इंडिया पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान हारता है ना तो भारत में क्या खुशी है, क्योंकि बना ही था। ये जो इंडिया पाकिस्तान बना था विरोध में बना था कि हम पाकिस्तान बनेंगे, ये भारत बनेगा। अगर ये भारत में आ रहा था ना तो पाकिस्तान आज काफ़ी ऊंचाई लेवल पे रहता। बाकी आज उसका बुरा हाल हो रखा है। आटे के लिए, चीनी के लिए, हर चीज़ के लिए रो रहा है आज के डेट में।
अब भारत एक ऐसा देश है कि सभी देश को, अपना देश के देखते अनुसार सभी देश को हेल्प करता है। मदद की गई है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी है ना हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो मैम उनका विचार ही वो है, मैम उनका विचार ही वो है। पहली बात तो कि अगर वो शिक्षित लोग के साथ रहेंगे तो शिक्षित बात रहेंगे। आज वो तोड़ रहे हैं, आज सऊदी अरब और क्या बोलते हैं दुबई में वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है। अब ये देख रहे हो आप, वहाँ के सरकार को पता चल गया है कि हमारा तेल खत्म, हमारा कुछ दिन में ये जो कोई खलीफा उलीफा बना रखे हैं कुछ दिन में वो भी गिराने वाले हैं। उनको पता है कि भाई हमारा तो मुसलमान भाई आ रहे थे हज करने के लिए, अब हिंदू भाई के कैसे लाया जाए, तो उन्होंने दो मंदिर बना दिए। क्या वहाँ के बुड़बक हैं? जो वहाँ का सरकार है क्या वो बेवकूफ़ है? यहाँ के लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित हैं। ये जो पाकिस्तान में जितने भी मूर्ख मुसलमान हैं उन मुसलमानों को सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे मुसलमान ऐसा बिहेव नहीं करते। क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे मुसलमान जितने भी हैं बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन जो अनपढ़वा है ना वह सब काम खराब कर रहा है। अब उनको अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम भी अपनी दिमाग को थोड़ा सा सचेत कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पहली बार तुम नहीं काम कर रहे हो। तो चीन में आज बुरा हाल है इन लोग का जो बुरा हाल है चीन में, चीन का खिलाफ कभी ये नहीं कर सकते हैं। अगर चीन का खिलाफ करेंगे ना तो इनका फंडिंग रुक जाएगा, इनका फंडिंग रुक जाएगा। जो फंड आता है चीन से, अगर चीन का खिलाफ एक बात ही बोलेंगे तो इनका फंडिंग रुक जाएगा। चीन में क्यों नहीं बोलते भाई? हम तो बोलते हैं खुलेआम कि वहाँ का चीज़ बैन होना चाहिए, नहीं आना चाहिए भारत में। तुम कभी खिलाफ उसका बोले हो? नहीं बोलते तुम। अगर तुम चीन का खिलाफ कर दोगे ना तुम्हारा फंडिंग जो आता है वो बंद हो जाएगा। आज बुरा हाल हो रखा है चीन में। आपको पता है? अब मैं बता रहा हूँ मंदिर क्यों तोड़ा गया, मैं बताता हूँ। इसलिए तोड़ा गया क्योंकि हमारा मंदिर था, हम लोग पूजा करने जाते थे, हमारे भाई बंधु वहाँ पूजा करने जाते थे। उन लोगों से उनको जलती थी कि भाई ये पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं। यहाँ कॉफ़ी शॉप बनाते हैं, समझे ना, कॉफ़ी शॉप बनाते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे ही भिखारी था, दान तो मंदिर से लेगा। पाकिस्तान में एक अपना हिंदू भाई शेर है, वो कोई सिंह जी हैं, कोई राजा वजा हैं पहले के ज़माने में। अगर पाकिस्तान का औकात है तो सिंह जी जो है ना उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे। अगर बोल दी ना कल सरकार गिर जाएगी पाकिस्तान के, क्योंकि उसके अंदर उनके इतने एमपी है, इतने विधायक है ना, पाकिस्तान को उनके बिना दाल रोटी नहीं चलता है। हिंदू गायब हो रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? कौन वजह है? आखिर हिंदू जा कहाँ रहे हैं वहाँ से? क्योंकि कुछ को तो है अपने नाम करा लेते हैं कि है ना धर्म परिवर्तन करा देते हैं। मैम देखिए समय समय की बात है, समझे ना, समय समय की बात है। समय ऐसा भी दिन आएगा, समय ऐसा भी दिन वहाँ आएगा ना कि वहाँ का भी जो हिंदू शेर है ना वो ऐसे जगेंगे उनके बुरे हाल हो जाएंगे। एक शेर 100 पे भारी पड़ता है। लेकिन कब भारी पड़ेगा? अब तो मंदिर भी इतने तोड़े जा रहे हैं ना। मैम पीओके का बुरा हाल देख रहे हैं ना, क्या हो रखा है। पीओके के लोग क्या हाल कर रखे हैं, पाकिस्तान में भी वो सुलग रहा है, ऐसा सुलग रहा है कि वहाँ के लोग रो रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो, भारत में मिला लो। अरे क्यों भाई, जब तुम्हारा पाकिस्तान इतना अच्छा है तो भारत में आने के लिए क्यों रो रहे हो? आपको पता चल गया कि भारत का औकात क्या है, भारत से जुड़ के ही चलोगे ना तभी विकास होगा तुम्हारा। और जो भी अगर भारत से जो भी श्रीलंका विरोध किया था बुरा हाल हो गया ना, बांग्लादेश किया था बुरा हाल हो गया ना, कुछ दिन पहले नेपाल भी किया था, इसका भी बुरा हाल हो गया। अगर भारत से जो भी विरोध करोगे ना आपका भारत कुछ नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आपका बुरा हाल हो जाएगा, समझे ना। भारत से अगर मिलके रहना है, मिलके चलना है तो भारत से हाथ में हाथ जोड़ के चलो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। और अभी जो इजराइल हम फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कई कंट्री जो 56 कंट्री मुसलमान का है सपोर्ट तो कर रहे हैं पर उसको रहने का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। तो काहेगा कंट्री 56, काहेगा तुम्हारा पैसा, वैसा पैसा तुम्हारा पिल्लू पड़े, वैसा देश में तुम्हारा पिल्लू पड़े। जब तुम उनको रहने का इजाजत नहीं दे रहे हो, तुम अपने वो नहीं, भारत सरकार दे रहा है, भारत सरकार रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है उसको, तो उनको ही पता चल गया है कि हमारे लिए कौन हमदर्द है कौन नहीं है। लोग ये सब पता है मुद्दा किस लिए है, जो अभी G20 हुआ, अभी जो सम्मेलन अभी जो बहुत बेहतरीन हुआ, अभी जो रोड बनने वाला है ये सिर्फ उसके लिए चाइना वाले और वो मिलके उसका आया गया है कि ये रोड ना बने, ठीक है। और रही बात इजराइल से, तो इजराइल में आपको पता होना चाहिए वो जादव है वहाँ का। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि उस जमाने से ही ये लफड़ा चल रखा है। ये कांग्रेस ने थोड़ी सी, पहली बार तो है नहीं, है ना? नहीं पहली बार नहीं है, वो बरसों से आ रहा है ना। आज भी हम ये कह रहे हैं वो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी वोट की खातिर। उसने ये किया था, भारत और पाकिस्तान को अलग क्यों किया था, धर्म के नाते। अगर मान लो कि उसके धर्म के नाते देश का दो टुकड़ा किया तो उसको यही कर देना चाहिए था कि भाई हिंदू इधर आ जाओ और वो दूसरी समुदाय उधर जाए। तुम्हारे समुदाय के लिए दूसरा देश हमने दे दिया, तो उसको यहाँ क्यों पाल के रखा?
बस यही सबसे बड़ी घटिया राजनीति। पाकिस्तान को लेकर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, नहीं होगी ये तो बात सोचो ही मत। कार्यवाही पहले भी हो रही है, अभी भी होगी। लेकिन अभी तक कितनी भी कार्रवाई हो जाए मंदिर तो पाकिस्तान में टूट रहे हैं। तो एकदम एक बार बताओ ना, जो नीचे है उसको नीचे ही रहेंगे। अब मान लो मेरे नीचापना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद भी तोड़ दिया गया ना। पर मैं क्या बता रहा हूँ, नीचापना है। कोई चोरी कर रहा है ना, उसको कितना भी दंड दे दो फिर भी वो चोरी करेगा। तो वो जो कर रहे हैं ना पाकिस्तान वाले, वो नहीं। अब ये भीख मंगे हो गए, बिल्कुल ही कटोरा लेके पूरा विश्व में घूम रहे हैं, भीख मंगे हो गए। लोगों को खाना अन्न नहीं है, फिर भी वो अपनी औकात नहीं छोड़ रहे हैं। मुस्लिम्स को इतने प्यार से यहाँ पर रखा जाता है हिंदुस्तान में, और वहाँ पे हिंदुओं का क्या हालत है? पर हम तो एक बार बता रहे हैं, आज भी मैं हूँ पंडित जी, ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो मेरे जो पार्टनर है 21 साल से मेरा सफदर खान नाम का पार्टनर है, मुसलमान है। हम दोनों भाई भाई बन के रहते हैं। आप अपने घर का माहौल बता सकते हैं, दूसरा अपने घर का माहौल बता सकता है। सेम कंट्रीज जो कंट्रीज हैं उनका भी यही है। हम अपनी कंट्रीज का हाल बता सकते हैं, वो अपनी कंट्रीज का हाल बता सकते हैं। अगर वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ के माहौल होगा, अगर यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ का माहौल होगा। आप माहौल को समझिए। वहाँ देखो अगर JNK जाएंगे, वहाँ पर अगर ये कलावा भी दिख गया ना तो आपको मार दिया जाएगा। वो तो इंडिया का ही पार्ट है ना, लेकिन वहाँ माहौल है। दिल्ली में तो ऐसा माहौल नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जहाँ जैसा माहौल है वहाँ वैसी गतिविधि हो रही है। इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और अभी जो चल रहा है देश में, जो माहौल चल रहा है, ये माहौल बनाया किसने, ये सबसे बड़ा विषय है। अभी जैसे आज ही क्या हुआ था, कल ये एक आगरा में ख़त्म हुए कैप्टन, ठीक है, गुप्ता जी, उनके लड़के को अभी आप देखिए न्यूज़ में भी दिखा रहे होंगे, हो सकता है यहाँ ना दिखा रहे हो, लोकल न्यूज़ है ये। उनको 50 लाख का चेक दे के सम्मान दे रहे हैं। किसी का पृथ्वी शरीर भी जो शहीद हो गया है, वो शरीर भी अभी घर नहीं आया है, आप 50 लाख का। उनकी माँ काफी ज्यादा रो रही हैं और वो पैसों के साथ बस फोटो। ऐसा क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? आप चुनाव जीत जाते हैं, मंत्री बच जाते हैं, उसके बाद जनता कुछ नहीं। जब तक नहीं जीतते हैं जनता सब कुछ है, तब तो उसको पूछने का भी अधिकार नहीं होता है नेता से कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। वो कहते हैं आप अपने विधायक सांसद से बात करिए। क्यों? वो देश के मंत्री नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर लेकर ना। किसने करवाई 1947 में? किसने करवाई हिंदू मुस्लिम? हिंदू डिवाइडेशन किसने किया? लेकिन जो ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो सही नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया, मंदिर की मानसिकता उनकी है, मानसिकता उनकी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की है, हमारी कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो मस्जिद भी बार बार तोड़े जाते हैं। बाकी रही केजरीवाल की, केजरीवाल का तो जो हाल है ना वो होने वाला है। जब शांति जो केजरीवाल के, ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें जिन्हें फायदा हो रहा है या जिनसे सपोर्ट है वो बेशक कुछ भी कह सकते हैं, बस इतनी बात कह सकते हैं। केजरीवाल कई दिन में नहीं है, वो इधर से उधर छपता जाता है और बोलता कम है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर मंदिर देखो, पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो वो तो तोड़ेंगे। मुस्लिम जो है अपने कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इसके ऊपर, सब राजनीति है। लेकिन हाईकोर्ट ने तो एक बोल दिया था ना कि अब नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी तोड़ दिए गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, वो तो अपने कुरान के हिसाब से, वो अपने कुरान के हिसाब से चलेंगे ना। मुसलमान चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे सिया हो सुन्नी हो, वो अपने कुरान को इस कदर फॉलो करता है जितना हिंदू अपने गणेश जी को, महादेव को। तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये कुत्तों के झुंड में हाथी क्या करेगा? तो मंदिर अगर मुस्लिम कंट्री में बनेगा तो क्या करेंगे? वो तोड़ेंगे। उनको गजवा हिंद करना है, वो हिंदू को वैसे भी देखना नहीं चाहते। बस तोड़ने का यही कारण है। अभी आप पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या देख लो कितनी हो गई है। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू का मंदिर कभी रह ही नहीं सकता। इस बात को आप कंफर्म कर लो। रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज के टाइम पे देखो मैडम, सच्चाई बोलो तो कानून की कोई इज्जत नहीं है। वो पाकिस्तान है, वो अपने कुरान के हिसाब से चलेंगे बस। लेकिन मंदिर का उनका रीजन तो उन्होंने ये बताया है ना कि उन्हें सिर्फ एक कॉफी शॉप खुलवानी थी, इसलिए मंदिर तोड़वा दिया। बताओ, मंदिर, कॉफी शॉप की इतनी कीमत है कि मंदिर तोड़वा दिया जाएगा? वो तो सही है, लेकिन मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अंदर की बात तो वही है। अगर कॉफी शॉप खुलवाना तो कॉफी शॉप खुलवाने के लिए बहुत सारी जगह थी, केवल हिंदू की जगह क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो मेन सीधा कारण है, किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में आप यहाँ हिंदुस्तान में देख लो, हिंदुस्तान में मंदिर नहीं टूटते क्या? यहाँ के अपने नेता मंदिर तोड़ते हैं। वो तो फिर भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वो टूटेगा। जो पाकिस्तान भीख मांगने के लिए, जिसके पास पैसे, खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए भीख मांगता है कई देशों से, वो कॉफी शॉप खोलेगा, वो भी हिंदू की जगह पे। ये लगा लो सनातन धर्म के खिलाफ एक तरह से साजिश है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो।
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम्स को लेकर यहाँ पर लोग गुस्साए हुए हैं, किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने को रोका ही नहीं जा सकता, कोई भी इस पे रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये वो अपनी कुरान के हिसाब से काम करते नजर आते हैं। और ये सिर्फ एक महज बहाना है कि उन्होंने कॉफ़ी शॉप के लिए मंदिर तोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जगह की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये जो मंदिर तोड़ा गया है, ऐसी ही कार्य और भी होते हुए नजर आते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आगे भी ऐसे कार्य होते हुए नजर आते रहेंगे? क्या वाकई में पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने को लेकर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी? पाकिस्तान में मंदिर तोड़ना बंद नहीं हो पाएंगे? हिंदुओं की मानवता को ठेस पहुंचाने को लेकर कोई कंट्रोल होगी या नहीं? ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं दीपाली गहलोत, कैमरामैन मिथिलेश के साथ, धन्यवाद।